तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी जो बहुत ही मशहूर हुई थी, जिसका नाम है हैमलेट। अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स पर नज़र डालते हैं। पहले हैं हैमलेट जो हीरो हैं इस कहानी के, और दूसरे हैं क्लॉडियस जो हैमलेट के अंकल हैं, ओफेलिया जो हैमलेट की लवर हैं, होरेशियो जो हैमलेट के फ्रेंड हैं, गर्ट्रूड जो हैमलेट की मदर हैं, लेट्रिस जो ओफेलिया के भाई हैं, पोलिनियस जो ओफेलिया के फादर हैं। तो कहानी शुरू होती है ऐसे। जो हैमलेट के फादर हैं वो हैमलेट के ड्रीम में आते हैं। वो मर चुके होते हैं। वो हैमलेट के ड्रीम में आकर हैमलेट को बोलते हैं, मुझे जो है वो क्लाउडियस ने मर्डर किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि वो मेरी पोजीशन हासिल करना चाहते थे और तुम्हारी माँ से शादी करना चाहते थे। इसीलिए तुम क्लाउडियस से मेरी मौत का बदला लेना, क्लाउडियस को मारना और गर्ट्रूड को छोड़ देना। गर्ट्रूड जो क्लाउडियस से शादी कर लेती है कुछ ही टाइम के बाद, जब हैमलेट के फादर की डेथ हो जाती है। सुबह को जब हैमलेट उठता है तो वो बहुत सोच में पड़ जाता है कि क्या ये सच था या झूठ था। और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं बदला लूं या नहीं लूं, क्या ये मेरा एक ख्वाब ही था या कोई सच्चाई है इसमें। तो वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके ज़हन में बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, क्या मुझे बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो इसी बात के लिए वो बहुत डिले करता रहता है। तो इस सिचुएशन के लिए एक वर्ड बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टू डिले समथिंग। वो ये सोचता है कि क्या जो घोस्ट ने उसे बात कही थी, क्या वो वाकई उसके फादर थे, क्या उन्होंने जो बात कही थी वो सच कही थी या उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं एक ऐसी तरकीब रचूं जिससे क्लॉडियस का असली रूप सामने आ जाए। तो वो एक प्ले करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम वो रखता है मर्डर ऑफ गुजेंगो। वो वही सिचुएशन रिक्रिएट करता है जो उसके फादर के साथ हुई थी। वो ये देखना चाहता है कि क्या जो मेरे फादर ने कहा था वो सच था या झूठ। तो जब ये क्लॉडियस प्ले देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ हैमलेट उसके रिएक्शन का वेट कर रहा होता है। तो वाकई वैसा ही होता है। जब वो ऐसे ही होता है कि जब वो फादर को उसके मारता है तो वही इंसिडेंट यहाँ होता है, तो वो उठ के चला जाता है। तो अब हैमलेट का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। इसको मारने के चक्कर में हैमलेट से 6 ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं। वो ये पहली पहली जो ट्रेजेडी है वो ये है कि पोलिनियस की डेथ हो जाती है। पोलिनियस की डेथ कैसे होती है? जब ये क्लॉडियस अपने रूम में जाता है और गर्ट्रूड से बात कर रहा होता है तो ये छुपकर जो है हैमलेट वो पर्दे के पीछे छुप जाता है। तो जब गर्ट्रूड बाहर जाती हैं तो वो उसे दिखाई देता है कि ये जो है क्लॉडियस खड़ा है, तो वो तलवार के साथ खड़ा रहता है। तो पीछे से वो तलवार से जब इसको वार करता है तो वहाँ उसकी जगह जो है वो क्लॉडियस की जगह पोलिनियस आ जाता है और पोलिनियस की डेथ हो जाती है। पोलिनियस जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो हैं वो ओफेलिया जो हैमलेट की लवर थी उनके फादर थे। अब जब ओफेलिया जो हैं वो अपने फादर की डेथ के बारे में सुनती हैं तो वो शॉक रह जाती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये हुई सेकंड डेथ क्लॉडियस को मारने के चक्कर में। अब जब ओफेलिया के भाई और पोलिनियस के बेटे लेट्रिस को ये पता चलता है कि उनके फादर और उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो ये चाहता है कि मैं अब हैमलेट से जैसे भी करके रिवेंज लूँगा। वो एक तलवार तैयार करता है जिसमें वो पॉइजन ऐड करता है और ये सब उसको क्लॉडियस ही बताता है कि तुम ऐसा करो, इसकी वजह से जो है वो हैमलेट की डेथ हो जाएगी। तो वो एक स्वार्ड में वो एक पॉइजन डालता है ताकि जब वो लगे हैमलेट को तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जब वो उसे मारने जाता है तो ये तलवार उसी को लग जाती है। अब यहाँ जो हैमलेट है वो ड्रामा करता है कि वो पागल हो चुका है। इसीलिए जो क्लॉडियस हैं वो उसे लंदन भेज देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसका नाम होता है रोज़ेनक्रांत्ज़ और गिल्डस्टर्न। क्लॉडियस जो है इन दोनों को समझा देता है कि जब हैमलेट आपके साथ होगा
लंदन में, तो आप इसे मार देना। लेकिन हैमलेट को ये बात पता चल जाती है। जब तक वो हैमलेट को मारे, हैमलेट इन दोनों को मार देता है, और ये होती है चौथी और पांचवी जो है वो डेथ ट्रेजेडी। जब लेट्रिस और हैमलेट के बीच में कंपटीशन होता है तलवारबाजी का, तो एक ड्रिंक तैयार की जाती है जिसमें ना पॉइजन डाल देता है क्लॉडियस, और स्वाड में भी पॉइजन होता है। लेट्रिस तो मर जाता है, तो जब वो जीत जाता है हैमलेट, तो उसकी माँ गर्ट्रूड जो है वो खुशी से वो ड्रिंक पी जाती हैं जो क्लॉडियस ने हैमलेट के लिए बनाई होती है। तो गर्ट्रूड की भी डेथ हो जाती है। ये हुई छठी डेथ। अब ये सब तो डेथ कर जाते हैं, रहे क्लॉडियस। अब जो है हैमलेट क्लॉडियस के पास वही जो तलवार उसने पॉइजन ऐड की थी वही क्लॉडियस को लगाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और जो ड्रिंक जो बची हुई थी जिसमें वो पॉइजन ऐड करता है वो भी उसे पिला देता है, तो उसकी भी डेथ हो जाती है। इसी तरह से हैमलेट जो है वो अपने फादर के मर्डर का रिवेंज ले लेता है क्लॉडियस से, और कुछ टाइम बाद हैमलेट की भी डेथ हो जाती है। और वो अपने फ्रेंड होरेशियो को ये पैगाम दे के जाता है कि तुम ये सारी कहानी जो है वो लिखना और लोगों तक पहुंचाना। वो कब से इस पोजीशन हासिल करने के वेट में थे। तो आज का सेशन अब ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।